जाति में मत बटना, जाति में मत बटना, देकर लालच राहुल पटाए, ए हिंदू मत पटना, जाति में मत बटना, जाति में न बटना, जाति में, जाति में न बटना, जाति में। ये कह रहे हैं कि जाति की जनगणना करो, तो क्यों न भारत सरकार राहुल गांधी से ही उद्घाटन करवाए कि ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों ने कितना बड़ा झूठ बोला पूरे देश को कि हम सत्ता में आ रहे हैं, 8,500 रुपया खटाखट देंगे। कहाँ है? आप तो 99 पे क्लीन बोल्ड हो गए। मैं अपने देश के सभी नागरिकों से इस गीत के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ। जाति में मत बटना, जाति में मत बटना, देकर लालच राहुल पटाए, ए हिंदू मत पटना, जाति में मत बटना, जाति में न बटना, जाति में, 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 जाति में मत बटना, जाति में मत बटना, देकर लालच राहुल पटाए, ए हिंदू मत पटना, जाति में मत बटना, जाति में मत बटना। खुद की जाति पता नहीं पर जातिवाद करता है, फिरोज खान का पोता है ये कहने से डरता है, इसकी माँ इटली की है फिर हुआ ये किस जाति का, ब्राह्मण बनिया यादव कुर्मी या नाती खाती का, मेरी बात ये रटना, मेरी बात ये रटना, देकर लालच कोई पटाए, ए हिंदू मत पटना, जाति में मत बटना। एक पिता की हम संताने भारत अपनी माता, एक जाति के हैं हम समझो भाई का है नाता, अगड़ा पिछड़ा ऊंचा नीचा खोदी किसने खाई, जाति कर्म से बनती है फिर पाती कहाँ से आई, तुम जड़ से मत कटना, तुम जड़ से मत कटना, देकर लालच अखिलेश पटाए, ए हिंदू मत पटना, जाति में मत बटना, जाति में मत बटना। राम कृष्ण ने बरसों पहले जाति पाति मिटाया, दलितों पिछड़ों वनवासियों का सम्मान बढ़ाया, राम ने तो शबरी बिलनी का जूठा भोजन खाया, वाल्मीकि ने प्रथम प्रभाकर भजन राम का गाया, राम नाम तुम रटना, राम नाम तुम रटना, देकर लालच कोई पटाए, देकर लालच राहुल पटाए, देकर लालच अखिलेश पटाए, देकर लालच ममता पटाए, ए हिंदू मत पटना, जाति में मत बटना, जाति में मत बटना, जाति में मत बटना। पर राहुल गांधी भी तो यही कह रहे हैं कि जाति पूछकर अपमान कर दिया, पार्लियामेंट में थोड़ी पूछी जाती है जाति। तो पार्लियामेंट में नहीं पूछी जाएगी तो जब मैदान में पूछी जाएगी, आम लोगों के घरों में जाके पूछी जाएगी, तभी तो जनगणना होगी। ये कह रहे हैं कि जाति की जनगणना करो, तो क्यों न भारत सरकार राहुल गांधी से ही उद्घाटन करवाए जाति जनगणना की शुरुआत। सबसे पहले राहुल के ही घर में जाए और उसी से पूछे, पूछना ही चाहिए। वो इतना बड़ा नेता है और वो जातिवाद का इतना प्रबल समर्थक है कि जाति पाति पूछ रहा है, जाति जनगणना कराना चाहता है। तो मैं तो मोदी जी से निवेदन करूंगा, हाँ कराइए, लेकिन सबसे पहले जाति जनगणना का शुभारंभ राहुल गांधी की जाति पूछ के ही किया जाए। कांग्रेस कह रही है अपमान कर दिया है राहुल गांधी। अपमान, वो तो खुद ही अपना गड्ढा खोद रहा है, अपना अपमान तो खुद ही कर रहा है। बच्चों की सी हरकत करता है, आंख मारता है, अपने सांसदों को कहता है वेल में जाओ और उटपटांग हरकतें करता है, संसद में कह रहा है उल्टी पुल्टी बातें। तो वो बेइज्जती तो अपनी खुद ही करवा चुका है, तो अब वो क्या करेगा?
दूसरा उसका क्यों अपना समय बर्बाद करेंगे बेइज्जत करके। राहुल गांधी ने परसों रात को देर रात को एक ट्वीट किया जिसके माध्यम से उन्होंने कहा कि मेरे संसद में दिए बयानों से 2 में से 1 खुश नहीं है, इसीलिए मेरे घर पे ईडी भेजी जा सकती है। मैं तो ईडी का इंतजार कर रहा हूं चाय बिस्किट लेकर। अब ईडी का इंतजार करो या तुम सीडी का इंतजार करो, कुछ नहीं होने वाला है। कि वो ईडी क्यों भाई, तुम तो ईमानदार आदमी हो तो ईडी तुम्हारे घर क्यों जाएगी? ईडी तो उसी के घर जाती है ना, या उसी पे छापा मारती है, पूछताछ करती है जो कुछ गलत करता है। तो तुम तो बोलते हो कि तुम तो दूध के धुले हो, गलत तो किया नहीं है, जमानत पर ऐसे ही छूट गए हो तुम। जमानत पे तो छूटे हुए हैं ये लोग, और जो है ईडी और सीडी की बात करते हैं। कह रहे हैं मोदी सरकार इसी को लेकर लगातार जो विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं राहुल गांधी आज आवाज़ बन रहे हैं विपक्ष की, देश की, इसीलिए मोदी सरकार जो है वो एजेंसी उनके पीछे लगा सकती है। वहीं संजय राउत ने तो ये तक कह दिया कि विदेश में राहुल गांधी के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है, उनके ऊपर हमला हो सकता है। ये कुछ नहीं हो सकता, उनको कोई अपना हाथ थोड़ी गंदा करना चाहेगा, कोई ऐसा नहीं है। ये लोग हवा क्रिएट कर रहे हैं, इनको कोई पूछता तो है नहीं है। 99 पर क्लीन बोल्ड हो गए ये लोग, तो 99 वाले को कौन पूछेगा हिंदुस्तान में, है ना। तो ये अफवाह फैला के, मैंने तो ये अनुभव किया है कि ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं, जबकि आज झूठ की राजनीति का समाज में कोई स्थान नहीं है। आज विकास की बात कर रहे हैं मोदी जी, और आज तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, भारत को 47 तक विकसित भारत बनाने की बात हो रही है, और ये लोग झूठ की राजनीति कर रहे हैं, ईडी की राजनीति कर रहे हैं। अरे ईडी सीबीआई तो उसके पास जाती है ना जो भ्रष्टाचार करता है। तो राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार किया है जो ईडी जाएगी, और यदि ईडी जाएगी पूछताछ करेगी तो कुछ सबूत होगा तभी तो जाएगी। ऐसे तो किसी की हमारे और आपके घर क्यों नहीं जा रही है? स्वामी जी यही तो बात है कि राहुल गांधी को इतनी देर रात को ईडी का डर सता रहा है। तो जो चोर होगा उसको तो दिन रात यही सताएगा, चोरी करेगा, झूठ बोलेगा, फरेब करेगा। इन लोगों ने कितना बड़ा झूठ बोला पूरे देश को कि हम सत्ता में आ रहे हैं, 8,500 रुपया खटाखट देंगे। कहाँ है? आप तो 99 पे क्लीन बोल्ड हो गए। और इतने मक्कार झूठे हैं ये लोग। इन लोगों ने पूरे देश में ऐसा हवा खड़ा कराना चाहे कि मोदी जी हार गए, ये जीत गए। तो ये जनता क्या बेवकूफ़ समझ रखा है इन लोगों ने देश की जनता को। वो आज भी कहते हैं कि देश खतरे में है। खतरे में, ये लोग खतरे में है। देखिए जब ये बोले ना कि देश खतरे में, तो समझ लीजिए कि ये अपना खतरा तो बता नहीं सकते, तो ये देश को खतरे में बताते हैं, है ना। तो ये जब भी कोई ऐसी, मैं देश की जनता को, जब राहुल गांधी, अखिलेश यादव या कोई भी विपक्षी पार्टी बोले ना कि देश खतरे में है, तो आप समझ लीजिए कि वो खतरा में है। तो वो अपना खतरा बता नहीं सकता है, तो वो देश को खतरे में बता देता है। मैं अपने देश के सभी नागरिकों से इस गीत के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ। जाति में मत बटना, जाति में मत बटना, देकर लालच राहुल पटाए, ए हिंदू मत पटना, जाति में मत बटना, जाति में न बटना, जाति में न बटना, जाति में